डीएनए मित्रों, मौलाना मदनी और उनके वैचारिक साथियों के मुताबिक जुल्म क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। इनके मुताबिक गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाना जुल्म है। वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन का कानून बनाना जुल्म है। बहुविवाह पर रोक लगाना जुल्म है। समान नागरिक संहिता बनाना जुल्म है। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मजार हटाना जुल्म है। अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी जुल्म है। आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तारी भी जुल्म है। घुसपैठियों को भारत से भगाना भी जुल्म है और मुस्लिम मोहल्लों में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कराना भी जुल्म है। क्या यही मैसेज देना चाहते हैं मौलाना मदनी? डीएनए मित्रों, मौलाना महमूद गजनी मदनी मुसलमानों को सिर्फ जिहाद के नाम पर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। डीएनए मित्रों, भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक और न्याय का सबसे बड़ा प्रहरी है। इसकी निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। सुप्रीम कोर्ट को कौम के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मौलाना महमूद मदनी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मौलाना महमूद मदनी की नाराजगी के संभावित कारण जानते हैं। क्या मौलाना महमूद मदनी गुस्से में इसीलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया? हालांकि मदनी साहब ये भूल गए होंगे कि उस बेंच में एक मुस्लिम जज भी थे। क्या मदनी साहब इसलिए नाराज हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में बनाए गए धर्मांतरण कानून पर रोक नहीं लगाई? क्या वो इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को हरी झंडी दे दी, इसीलिए वो ये भूल गए होंगे कि अदालत ने इस कानून के कुछ हिस्से पर रोक भी लगाई? क्या मदनी साहिब की नाराजगी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को कानूनी संरक्षण देने से मना कर दिया? क्या महमूद मदनी का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून को अवैध मानने से इनकार कर दिया? क्या मदनी साहब को कोर्ट पर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि ज्ञान वापी और मथुरा मंदिर का मामला सुना जा रहा है? मदनी साहब आसानी से ये भूल जाते हैं कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जहां लोग एक आतंकवादी की फांसी की सजा टालने के लिए आधी रात में पहुंच जाते हैं और इसकी सुनवाई भी होती है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई। यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अयोध्या में मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया। लेकिन ये फैसले मदनी साहब को याद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें तो खुद को पीड़ित दिखाना है। डीएनए मित्रों, जिहाद के लिए भड़काने और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने के अलावा महमूद मदनी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के खिलाफ जहर उगलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा उद्घोष बना, जिसने पूरे भारत को जगाया, उसका गान महमूद मदनी के विचारों में मुर्दो कौम की पहचान है। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। आपने सुना, मौलाना महमूद मदनी देश के राष्ट्रीय गीत के खिलाफ मुसलमानों को उकसा रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं अगर जिंदा कौम हो तो वंदे मातरम नहीं गाना। वंदे मातरम के खिलाफ इस कट्टरपंथी सोच पर हम पहले भी वैचारिक प्रहार कर चुके हैं। हम उन बातों को फिर से नहीं दोहराना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम देश का गौरव गान था, है और आगे भी रहेगा। वंदे मातरम गाना मुर्दा कौम की निशानी नहीं बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद का प्रतीक है। लेकिन वंदे मातरम के खिलाफ ऐसा बयान देकर महमूद मदनी ने अपनी कट्टर सोच दिखाई है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति देश की संसद में भी बैठ चुका है। महमूद मदनी ने जिहाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम तक जो कहा वो बेहद भड़काऊ बातें हैं। ये सीधे सीधे देश की व्यवस्था के खिलाफ हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत कहने की छूट कैसे दी जा सकती है? जिहाद के लिए भड़काने को उचित कैसे कहा जा सकता है? राष्ट्रीय गीत पर भड़काऊ बयान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मौलाना महमूद मदनी के बयान सीधे सीधे हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं।
क्योंकि वो धर्म के नाम पर शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भय फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, मौलाना महमूद मदनी हो या उनके चाचा अरशद मदनी हो, दोनों बारी बारी से मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आते। मुसलमानों को मजलूम और मासूम बताकर वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत से गढ़े गए उनके नैरेटिव को 1 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं। मजलूम होने की जगह वो हिंदुओं को धमकाने पर उतर आते हैं। जिस समय महमूद मदनी भोपाल में मुसलमानों को सताया हुआ बता रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र के वाशिम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक मजहब के नाम पर खुलेआम धमकियां दे रहे थे। हैदराबाद की नामपल्ली सीट से एमआईएम विधायक माजिद हुसैन उसी पार्टी से हैं जिसके एक और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी दी थी। लेकिन जब अकबरुद्दीन को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो दूसरे नेताओं का हौसला बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। माजिद हुसैन का बयान उसी का साइड इफेक्ट लगता है। डीएनए मित्रों, माजिद और अकबरुद्दीन जिस पार्टी से आते हैं उसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हर बात में संविधान की दुहाई देते हैं, हर बयान पर कानून का हवाला देते हैं। लेकिन जब बात अपने नेताओं की आती है, अपने भाई की आती है, तो अक्सर संविधान और कानून को भूल जाते हैं। ये सब बयान उन्हें याद नहीं रहते हैं। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है। एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।